एलसीएम, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम निकालने के 3-4 मेथड हैं। उनमें से पहला मेथड है कॉमन मेथड। इसमें क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं और जब कुछ कॉमन ना हो तब उनकी गुणा एलसीएम हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर 222, 318, 426 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हमने इसमें 6 कॉमन निकाला और उसके बाद 6 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास कुछ कॉमन नहीं निकला, तो हमने 6 गुणा 37 गुणा 53 गुणा 71 कर दिया, तो यही हमारा एलसीएम निकल गया। और हमारा सेकंड मेथड है फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड कहते हैं इसे। आई होप कि आप सभी को प्राइम फैक्टर निकालने आते होंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, 6, 10, 15 का एलसीएम निकालना है, तो इसका हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर हमने कर लिए, 2, 3, 5 आ गया, तो इन सब का मल्टीपल ही जो होता है वो एलसीएम होता है। सेकेंड मेथड होगी। अब तीसरी मेथड है सबसे बड़े वाले का मल्टीपल जो सबसे कटे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6, 10, 15 है, इसका एलसीएम निकालना हमने। यहाँ पे सबसे बड़ा यानी कि 15 जो है इसका मल्टीपल चेक करेंगे, 15 दूना 30। अब 30 को देखेंगे इन तीनों से कट रहा है या नहीं कट रहा है। 30 6 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है, तो इसलिए 30 ही जो है वो इसका एलसीएम होगा। दैट्स इट। अगला और मेरा फेवरेट मेथड है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाजिता के नियम लगाकर। इसमें डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल पर मैंने वीडियो बनाई है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दो ऑप्शन सेम हो तब छोटा वाला एलसीएम होता है, और डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, 25, 96, 108 और 225 का एलसीएम निकालना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब इन सब में जो है हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। अब जैसे देखो 25 यानी कि 5 का लगना चाहिए, यानी कि 5 का तो जो है वो सब में लग रहा है डिविजिबिलिटी रूल। 108 यानी कि बारनम 108, यानी कि 9 से भी कटना चाहिए हो। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 9 1 10। ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। 5 1 6, 6 2 8, 8 5 13, ये भी नहीं हो सकता। 6 2 8 1 9, ये हो सकता है। 5 1 6, 6 6 12, 12 में 3 15, 9 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन सी इज राइट। इसमें मैंने अगला एग्जाम्पल ले रखा है जिसमें 2 ऑप्शन सेम है। 21, 35 और 56 का एलसीएम निकालो। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब जैसे देखो 21, 35 और 56 यानी कि ये सब 7 के मल्टीपल हैं, तो 7 से तो वो डिवाइड होना ही चाहिए। अब इन सब ऑप्शन को चेक करते हैं कि ये 7 से कटते हैं या नहीं कटते हैं। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौको 28, 2 बचा, 7 दूना 14, 6 बचा, यानी कि ये नहीं कट रहा, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी को देखते हैं। 7 एकम 7, 3, 7 चौको 28, 2, 7 या 21, 3, ये भी नहीं कट रहा। अब तीसरे को देखते हैं। 7 एकम 7, 3, 7 पंचे 35, 4, 7 छक 42, ये कट रहा है। 7 एकम 7, 3, 7 चौको 28, 2, 7 चौको 28, ये भी कट रहा है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन। अब और देखते हैं यहाँ पर 56, यानी कि ये 8 से भी कटनी चाहिए। 8 के लिए क्या होता है, लास्ट के 3 जो है डिजिट वो 8 से कटनी चाहिए। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4, 8 पंचे 40, ये भी कट रहा है। अगला डिविजिबिलिटी रूल हम लगाएंगे 3 का, यानी कि 3 से 21। अब 3 से कट रहे नहीं कटे, 9 1 10, 10 2 12 कट रहा है। 8 1 9, ये भी कट रहा है, यानी कि इसके जो है 2 ऑप्शन सेम है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने दिया भी है, जब 2 ऑप्शन सेम हो तब छोटा वाला एलसीएम। अब यानी कि आप देखिए तीसरे और चौथे ऑप्शन में छोटा कौन है, 1920, 1080, यानी कि ऑप्शन डी 1080 जो होगा इसका एलसीएम होगा। आप देखते हैं एचसीएफ के मेथड। पहला मेथड इसमें भी वही है, कॉमन मेथड। कॉमन लेते हैं, जब कुछ भी कॉमन ना हो तब एचसीएफ एक होता है। अब जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल सेम ले रखा है मैंने, 222, 318, 426, फिर इसके बाद इसमें सब में जो है 6 कॉमन आया, फिर 37, 53, 71। अब इसके बाद इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका एचसीएफ एक होगा। बाहर 6 है और अंदर का एचसीएफ एक हो गया, यानी कि 6 गुणा 1 6। दैट्स इट। और अगला मेथड है फैक्टर, प्राइम फैक्टर मेथड। इसमें जो है इनके सब अलग अलग निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 6, 10, 15 का एचसीएफ निकालने के लिए एक एग्जांपल ले रखा है। 6 का मैंने अलग से निकाल दिया, 10 का मैंने अलग से और 15 का अलग से। 6 का क्या है 2 गुणा 3, 10 का क्या है 2 गुणा 5 और 15 का क्या है 3 गुणा 5। इसमें एचसीएफ एक होगा क्योंकि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने अगला एग्जाम्पल ले रखा है। 222, 318, 426। अब 222 के क्या होंगे प्राइम फैक्टर, 2 गुणा 3 गुणा 37। 318 के क्या होंगे 2 गुणा 3 गुणा 53। 426 के क्या होंगे 2 गुणा 3 गुणा 71।
अब इन तीनों में क्या कॉमन है, एक तो 2 है और एक 3 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणा 3 6, दैट्स इट। इसमें भी अगला मेथड है डिविजिबिलिटी रूल। ऑप्शन से चेक करेंगे, सबसे बड़ी संख्या जो सबसे कटे वही एचसीएफ होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, 3 12 24 और 36 का एचसीएफ निकालिए। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे 36 है यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। अब जैसे देखो 6 3 9 9 9 18 लग रहा है, 9 8 17 17 में 4 21, इसमें नहीं लग रहा है, 9 इसमें लग रहा है, 9 2 11 11 में 4 15, इसमें नहीं लग रहा है। अब देखते हैं बार, यानी कि 4 के लिए क्या होता है, लास्ट के 2 जो हैं वो 4 से कटने चाहिए, इसमें भी कट रहा है इसमें भी कट रहा है। 24 है यहाँ पे, यानी कि 8 गुणा 3, यानी कि यहाँ पे 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगेगी। अब 8 की डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखते हैं, 8 एकम 8 1 बचा, 8 एकम 8 5 8 56, ये कट रहा है। 8 एकम 8 1 बचा, 8 एकम 8 2, ये नहीं कट रहा। तो ऑप्शन ए जो होगा इसमें आंसर होगा। एचसीएफ निकालने की अगली मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, सबसे छोटे को उसे जस्ट बड़े से भागा देंगे जब तक कि 0 ना आ जाए, और जब 0 आ जाए तब जिससे भागा दिया वही एचसीएफ होगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है मैंने, 222 318 426। 222 को मैंने 318 से भागा दिया, 222 एकम 222, फिर इसको माइनस किया 96, फिर 96 को जो है मैंने 222 से भाग दिया, 96 दूना 192, फिर से घटा के 30 आया, फिर 30 को मैंने 96 से भाग दिया, 30 दिया 90, 6 बचा, फिर 6 को मैंने 30 से दिया भागा, तो यहाँ पे मेरा 0 आ गया, तो जिससे मैंने भागा दिया वही मेरा एचसीएफ हो जाएगा 6, दैट्स इट। अगला कॉन्सेप्ट है पावर का एलसीएम, यानी कि घातों का एलसीएम। मैंने यहाँ पे सीधे एक एग्जांपल से समझाया है, जैसे ABC एक एक्सप्रेशन है, x³ y की पावर 5 z की पावर 9 r की पावर 12, और ये तीनों में दे रखा है अलग अलग। अब इसमें पूछेगा एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी पावर। अब जैसे यहाँ पे देखिए इन तीनों में सबसे बड़ी पावर क्या है, x³, और इन तीनों में सबसे बड़ी पावर क्या है, y की पावर 9, इन तीनों में सबसे बड़ी पावर क्या है, z की पावर 9, और इन तीनों में सबसे बड़ी पावर क्या है, r की पावर 12, और ये t की पावर 4, ये भी लेंगे इसमें। और अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ में क्या होता है, सबसे छोटी पावर जो तीनों में मौजूद हो। अब जैसे इसमें देखिए सबसे छोटी पावर जो तीनों में मौजूद हो, यानी कि x की पावर 1, और इन तीनों में y की पावर 2, और इन तीनों में z की पावर 1, इन तीनों में r की पावर 3, और t की पावर 4 नहीं आएगा क्योंकि ये तीनों में मौजूद नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट है भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ। अब जैसे देखिए कोई फ्रैक्शन दी हो हमें, a/b c/d e/f g/h, इसका हमने एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, ऊपर सबसे पहले a/c/e/g का हम एलसीएम निकालेंगे, अपॉन b/d/f/h का एचसीएफ निकाल देंगे, दैट्स इट। और अगर हमने एचसीएफ निकालना हो तो वाई से वर्सा, यानी कि ऊपर जो है a/c/e/g का एचसीएफ निकालेंगे, अपॉन b/d/f/h का एलसीएम निकालेंगे, दैट्स इट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ऊपर एलसीएम तो एलसीएम, एचसीएफ तो एचसीएफ, और नीचे उल्टा, यानी कि यहाँ पर एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम है और नीचे एचसीएफ, एचसीएफ है तो ऊपर एचसीएफ नीचे उल्टा एलसीएम, दैट्स इट।